श्रीनिवास की वजह से कोई काम वाली नहीं टिकती यहाँ पे। खुद तो ऑफिस में कुर्सियां तोड़ रहा है और मैं यहाँ पे काम वाली बन के काम कर रही हूँ। हितेन, इन ट्रांजैक्शन की एंट्री मिसिंग है, देखो जरा। ये जल्दी से खत्म करो। हाँ स्वीटहार्ट बोलो। स्वीटहार्ट तो वो होगी ना जिसकी वजह से रोज रात देर से घर आ रहे हो और कह रहे हो शॉप पे बहुत काम था। ज्योति, तुम्हें शक करने की आदत हो गई है और तुम्हारी रोज की इन बातों से मैं तंग आ गया हूँ। अब तंग मैं आ गई हूँ? वो तो अच्छा हुआ काम वाली बाई काम छोड़ के चली गई और तुम्हारी शर्ट पे मुझे लिपस्टिक का दाग दिख गया। ज्योति, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। हो सकता है खाना खाते समय सॉस गिर गया हो। सॉस गिर गया होगा? सॉस नहीं, लड़की गिरी होगी तुम्हारी बाहों में। अच्छा, वो काम वाली पूजा पे भी डोरे डाले होंगे ना तुमने, तभी शायद वो काम छोड़ के चली गई अचानक से। ज्योति, तुम हद से ज्यादा बोल रही हो। हद क्या होती है मैं बताती हूँ तुम्हें। तुम पहले घर आओ फिर बताती हूँ। घर तो मैं आऊंगा ही, और अब जो कुछ भी होगा ना फुल एंड फाइनल होगा। फुल एंड फाइनल तो मैं करूंगी तुम्हारा। तुम पहले घर। हेलो कंट्रोल रूम। सर मैं श्रीनिवास वैलेटी बोल रहा हूँ सर, सकरजपेट से। सर मेरी वाइफ का किसी ने मर्डर कर दिया सर। ఒకటి రెండు మూడు ए बोटी क्या कर रही? हाँ, झाड़ काट के 30 मार खा मत बन। हिम्मत आ गई है तो बलि का बकरा काट के दिखा। सर मेरी बीवी, सर मेरी बीवी का किसने मर्डर कर दिया सर। रुकिए आप। सर ये पीठ पे जला हुआ है। सर हो सकता है इस आयन से जलाया हो। बॉडी को बुरी तरह से जगह जगह से नोच दिया है। ब्रूटली रेप किया गया होगा इसका। उसके बाद ये गला रेत कर मार दिया और लूट भी हुई है। सर अगर अच्छे से सर्च करो हो सकता है मर्डर वेपन यही मिल जाए। सर ज्योति घर में अकेली थी सर, मैं ऑफिस में था। मुझे नेबर्स ने फोन करके बताया कि सब कुछ। मैंने कॉल करके बुलाया था इनको। मैं ज्योति से मिलने आई थी, देखा तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। आपने किसी को घर में आते जाते देखा या मोहल्ले में कोई ऐसा इंसान जो सस्पिशियस लगे? सर जब मैं आया था तो इलेक्ट्रिसिटी का मेन स्विच ऑफ था सर, मैंने ही आकर ऑन किया था। घर में घुसने से पहले ये मेन स्विच ऑफ किया गया होगा। लेकिन सर घर में सभी जगह तलाशी की, कहीं भी कोई फोर्स एंट्री के निशान नहीं है। लगता है ये मेन स्विच पर्पसली ऑफ किया गया ताकि ज्योति चेक करने के लिए बाहर निकले और किलर को घर में घुसने का मौका मिले, या फिर उसने ये पावर ऑफ किया और दरवाजे पे नॉक किया। ज्योति ने दरवाजा खोला, शायद ज्योति किलर को जानती थी। सर जिस तरह ज्योति का रेप और मर्डर किया गया देखकर तो लगता है कि 2 से ज्यादा लोग होंगे। सर काम प्रोफेशनल लोगों का लगता है। लेकिन जितनी बेरहमी से ज्योति को मारा है, मोटिव सिर्फ लूट का नहीं लगता, किसी ने उससे दुश्मनी निकाली। नहीं सर, ज्योति का तो किसी के साथ कोई इशू नहीं था। हो सकता है किसी की दुश्मनी आपसे हो और निकाली आपकी बीवी से गई। पता नहीं सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस घर में आपके और आपकी बीवी के अलावा कोई और भी रहता है क्या? नहीं सर, हम दोनों ही रहते हैं बस। सर मैंने चेक किया, आसपास कहीं पे भी सीसीटीवी नहीं है और मर्डर वेपन भी नहीं मिला सर।
हाँ, लेकिन यहाँ पे इतना सब कुछ हो गया तो किसी ने कुछ तो देखा सुना होगा। जरा आसपास अच्छे से फिर से पूछताछ करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर आंखें बंद नहीं करना, तेरा खून नहीं बह रहा है, मुर्गी का होना। अम्मा बहते हुए नदियाँ अच्छे लगते, झरना अच्छे लगते, पर खून बहना कैसा अच्छा लगना अम्मा। खून बहाना वीरों का फर्ज होना है ना। तुझे जिंदगी में कौन सा कविताएं पढ़ना, तुझे तो वही करना है जो तेरे पूर्वज करते आए हैं, है ना। यही तेरा फर्ज है। चला अच्छा आ। ला चाकू पकड़, काट। सर पूछताछ से पता चला है कि ज्योति अपने पति श्रीनिवास पर शक करती थी। दोनों के बीच काफी झगड़े भी हुआ करते थे। सर श्रीनिवास के सामने मैं बोल नहीं पाई, लेकिन ज्योति को लगता था श्रीनिवास के कैरेक्टर की वजह से उनके यहाँ कोई मेड टिक नहीं पाती। सर ज्योति के घर पे कोई पूजा नाम की मेड काम करती थी। लगभग 15 से 20 दिन पहले उसने काम करना शुरू किया था और ज्योति के मर्डर के 3 दिन पहले वो वहां से गायब हो गई। ज्योति को यह भी शक था कि उसके पति का अफेयर पूजा से भी है। सर मेरा किसी से कोई अफेयर नहीं था, बल्कि ज्योति को शक करने की आदत थी सर उसे मुझ पर भरोसा तो था नहीं, और अपनी गलतफहमी की वजह से मुझे हर जगह बदनाम करके रखा था उसने। लेकिन आपने अपनी मेड पूजा के बारे में नहीं बताया। अभी कहाँ है? आपको तो पता होगा। पूजा का मोबाइल नंबर दीजिए। सर मेरे पास उसका नंबर नहीं है। ज्योति ने उसे काम पे रखा था सर, करीब 10-15 दिन पहले, और फिर वो मुझे भी ब्लेम लगाने लगी कि मेरी वजह से पूजा ने काम छोड़ दिया सर। पूजा ने काम छोड़ दिया? हाँ सर, ज्योति ने मुझे यही बोला था। उसके अलावा सर ज्योति जो कुछ भी मेरे बारे में सोचती थी ऐसा कुछ भी नहीं था। मर्डर से 3 दिन पहले पूजा ने काम छोड़ा और श्रीनिवास के पास पूजा का नंबर तक नहीं। कुछ तो छुपा रहे हैं ये लोग। श्रीनिवास या पूजा या फिर दोनों ज्योति के मर्डर में इन्वॉल्व है। ज्योति के पड़ोसियों से पूजा का स्केच बनाने की कोशिश करो और पता करो कि श्रीनिवास के कई सारे अफेयर्स वाकई में थे क्या। ठीक है सर। श्रीलता, तुम तैयार नहीं हुई? देखो श्रीलता, तुम ऐसे घुटती रहेगी ना तो कभी खुल नहीं पाएगी। चलो तैयार हो जाओ, निकलने का टाइम हो गया है। मुझे नहीं आना अम्मा। श्रीलता, और बात में तुम्हारे मनमानी नहीं चलेगी। चलो जल्दी जाके तैयार हो जाओ। मुझे नहीं आना अप्पा, मुझे अकेला छोड़ दो। श्रीलता, तुम चलो ना हमारे साथ। मुझे नहीं जाना। अरे श्रीलता, मैं भी सुगन्ना की शिष्य हूँ। छू न को पागे। यही पूजा है जो ज्योति और श्रीनिवास के घर में काम करती थी? जी यही पूजा है, ऐसे ही दिखती है वो। कहिए। नील साहब, मैंने सुना कि आपके यहाँ काम वाली बाई की ज़रूरत है। आप जितने पैसे देंगे उतने में मैं काम करूँगी। मैं आपके यहाँ काम करूँ? मैं अपने पति से पूछ के बताती हूँ।
सर ज्योति और श्रीनिवास के कॉल रिकॉर्ड में ऐसा कोई नंबर नहीं मिला जिसका पूजा से कनेक्शन हो। और सर श्रीनिवास के शॉप से भी कोई क्लू नहीं मिला जिससे पता चले कि उसका कोई अफेयर होगा। सर ज्योति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर रिपोर्ट के हिसाब से उसका मर्डर 4 जुलाई दोपहर 2 बजे के आसपास किया गया। सर बॉडी पर मल्टीपल वुंड्स है। सर रिपोर्ट में यह भी आया कि लंग्स में काफी ब्लड मिला है। मतलब सर गले को एक झटके से नहीं बल्कि धीरे धीरे काटा गया। मतलब तड़पा तड़पा के मारा है। और सर ज्योति के मर्डर के पहले उसके साथ गैंग रेप किया गया था। लेकिन ज्योति के साथ इतना सब कुछ सिर्फ लूट के इरादे से नहीं हुआ होगा। हो सकता है उसके साथ बदला लिया जा रहा था। सर माना कि श्रीनिवास के अफेयर का क्लू नहीं मिला, लेकिन उसके पड़ोसियों ने बताया ज्योति उस पर बेवजह शक करती थी। ज्योति जिस तरह से श्रीनिवास पे शक करती थी, हो सकता है उसी शक में ज्योति ने अपनी मेड पूजा को जलील किया और पूजा ने ज्योति से बदला लिया। ज्योति के मर्डर के 3 दिन पहले से पूजा गया था। पूजा का लुकआउट नोटिस जारी करो और श्रीनिवास पे भी नजर रखो। ओके सर। सर कंट्रोल रूम से फोन आया था, ज्योति के घर से थोड़ी दूर पर एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। साहब मेरी बच्ची। नीचे उतर। हम लोग बाहर गए थे, श्रीलता घर में अकेली थी और जब हम लोग वापस आए तो देखा श्रीलता। हाँ लेकिन आपकी बेटी ने सुसाइड क्यों की? साहब वो थोड़ा डिप्रेशन में थी। डिप्रेशन? क्यों? उसके मन में क्या चल रहा था कभी बताती नहीं थी। वो हमेशा चुपचाप रहती थी। उसका कोई अफेयर वगैरह? नहीं साहब, हमारी बेटी ऐसी नहीं थी, बहुत अच्छी थी वो। उसका मोबाइल कहाँ है? वो मोबाइल यूज नहीं करती थी और किधर बाहर भी आती जाती नहीं थी। लेकिन उसको डिप्रेशन किस वजह से था, आपको कुछ तो अंदाजा होगा ना? हम कभी समझ ही नहीं पाए। हमको यही लगता था कि उसके ऊपर भूत प्रेत का प्रकोप है। अचानक चौंक जाती थी, थोड़ा सा खून देख लेती थी तो एकदम बेचैन हो जाती थी। श्रीलता, तबीयत तो ठीक है ना अब तेरी? अयो श्रीलता, श्रीलता। अच्छा इस घर में आप तीनों के अलावा कोई और भी रहता है? नहीं साहब, और जब हम लोग बाहर गए थे तो श्रीलता घर में अकेली थी। कुमार अगर घर में कोई नहीं था तो एक ये खून जैसा लग रहा है ना? हाँ सर देखने में तो लग रहा है। लेकिन श्रीलता की बॉडी पे कहीं कोई चोट का निशान नहीं था। जरा फॉरेंसिक को इसके बारे में बताओ। और आसपास श्रीलता, 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 हमारी बच्ची। कुमार लगता है यहाँ कोई रहता होगा। ये देखो यहाँ भी खून के छींटे हैं और वहाँ रंगोली पर भी। कुमार यहाँ के ब्लड सैंपल्स भी कलेक्ट करवा। साहब कभी कभी नजर पड़ती थी उधर, कुछ देहाती मजदूर काम करते थे, पर कभी नजदीक से देखा नहीं उनको। ठीक है आपको सर 4 दिन पहले इसी एरिया में, और सर अब श्रीलता ऐसी हालत में मिली है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तंबू के अंदर रहने वाले लोगों का कनेक्शन श्रीलता से हो? कुमार लेकिन ज्योति का ब्रूटल रेप करके मर्डर किया गया और घर में लूट भी हुई, जबकि श्रीलता के केस में ऐसा नहीं है। रेप नहीं हुआ, घर में लूट नहीं हुई। फिर भी जरा पता करो ये तंबू लगा के कौन लोग रहते हैं और उनका पूजा या ज्योति के पति से कोई कनेक्शन है क्या? एक तरफ श्रीलता की संदिग्ध मौत की पहेली, दूसरी तरफ ज्योति के गैंग रेप और निर्मम हत्या का रहस्य। ये दोनों घटनाएं एक ही एरिया की थी।
पूजा का गायब होना उसे ज्योति गैंगरेप और मर्डर केस का सस्पेक्ट बना रहा था। ज्योति का पति श्रीनिवास भी शक के घेरे में था, लेकिन ये सब इन केसेस के सिर्फ ऊपरी बिंदु थे। इसकी गहराई में कई चौंकाने वाले राज थे, जिनका पता चलने तक कई खौफनाक मंजर सामने आने वाले थे। अगर इतना कुछ सीखेगी तो थोड़ा बहुत तो कटेगा ना तेरे को, हाँ? अम्मा बहुत दर्द हो रहा? नको अम्मा, बोलो तो अभी दौड़ कर दिखाओ। नको नको नको, अभी थोड़ा आराम कर। जब तेरा पैर ठीक हो जाएगा तो तेरे को एक और इम्तिहान देने का। अब कौन सा इम्तिहान होना अम्मा? सर मैंने श्रीलता के पड़ोसी से पूछताछ की है। सर उन्होंने बताया कि वो और उसकी फैमिली 1 महीने पहले ही वहाँ पे शिफ्ट हुआ है। वो ज्यादा किसी से बात भी नहीं करती थी और घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। सर, श्रीलता के पड़ोसियों ने पूजा का स्केच आइडेंटिफाई किया है, जो श्रीनिवास और ज्योति के घर पे मेड का काम करती थी। मंजरी, अपना ध्यान रखना और हाँ, अपनी आयरन टैबलेट्स लेना भूलना मत, ठीक है? अरे मैं नहीं भूलूंगी। ये स्वाति है ना, दवाई के टाइम से पहले ही दवा पानी लेके खड़ी हो जाती है। मेम साहब, ये तो मेरा काम। साहब आप चिंता न करो, मैं मेम साहब का पूरा ख्याल रखेगी। और जो डॉक्टर ने बताया उसके हिसाब से फल, जूस, फ्रूट, नाश्ता सब टाइम पर करवाओगी मेम साहब को। वेरी गुड स्वाति बेटा, लेकिन अगर तुम्हारी मेम साहब दवाई लेना भूल जाए ना तो तुरंत मुझको फोन करना, ठीक है? हाँ हाँ पक्का करूंगी। ओके। हाँ हाँ, बढ़िया ही साहब की चमची। जा, गेट खोल। अच्छा स्वाति जी, आज लंच में क्या खिला रही हो तुम मुझे? भिंडी, गोभी, गाजर, सब सब्जियों ना। सब सब्जी मिलाकर सांभर बना दूं? हाँ हाँ, वो तो सबसे अच्छा बनाती है। हाँ मेम साहब, मेरी अम्मा ने सबसे पहले मेरे को सांभर बनाना ही सिखाया होना। हाँ हाँ जानती हूँ, ये तो तू रोज बताती है। तेरी अम्मा ने तुझे सबसे पहले सांभर बनाने को सिखाया था। इधर आ। अरे आना। बैठ। अच्छी बच्ची है ना तुम, रोते नहीं। सर श्रीलता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई है। बॉडी पे कहीं कोई स्ट्रगल का निशान नहीं मिला है और सर रेप भी नहीं हुआ। मतलब हो सकता है कि सुसाइड ही किया होगा। हाँ सर, रिपोर्ट से तो यही लग रहा है, लेकिन सर जो खून हमें रंगोली और टेंट के अंदर मिला था वो किसी इंसान का नहीं बल्कि जानवर का था। जानवर का? सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। ज्योति के केस में हमें इसके बारे में कोई लीड नहीं मिली है। इसके पति के खिलाफ भी कुछ सस्पिशियस नहीं मिला है और सर पूजा का भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। भूख लगी है, खाना मिलेगा? हाँ रुको लाती हूँ। लो। बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब, हमेशा सुखी रहे, आपको बेटा हो। अरे नहीं नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि मुझे बेटी हो। अच्छा, जो भी हो, बेटा या बेटी, उसे कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। दुआ है आपको, है ना? पूजा का मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक पूजा नहीं मिल जाती ये पता लगा पाना मुश्किल है कि ज्योति का मर्डर, गैंगरेप और श्रीलता की मौत में कनेक्शन क्या है। सर, श्रीलता के घर के पास एक घर में 2 और मर्डर हो गए।
सर मैंने ही आपको फोन किया था, वो अंदर सर। सिगरेट टॉर्च। लाइट ऑन करो। कुमार, सारे घर को सर्च करो। सर देखकर तो लग रहा है कि चोरी हुई है। बॉडी के पास जितना भी खून था काफी सूखा हुआ है। सर हो सकता है कि मर्डर 2-3 दिन पहले किया गया हो। सर ये जो बुजुर्ग लोग पति पत्नी है ना, ये दोनों अकेला रहता था। इनका बेटा यूएसए में रहता है। इनके घर से बहुत बदबू आ रहा था और 2-3 दिन से तो इन्होंने अखबार भी नहीं उठाया था। मैं जब यहाँ पे आया मैंने देखा कि दरवाजा खुला है और मैं अंदर जाके देखा तो इनका डेड बॉडी मिला। सर आपने एरिया में कोई ऐसा आदमी देखा जो थोड़ा डाउटफुल लगे? नहीं सर। ज्योति के मर्डर और लूट से पहले उसके घर की भी इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी गई थी और ज्योति की तरह इस कपल का गला रेत कर हत्या की गई। मोडस ऑपरेंडी मिलती जुलती है। सर 3 किलोमीटर के रेडियस में 2 तरह के मर्डर लगभग सेम तरीके से। ना अभी तक ज्योति के गुनहगारों का पर्दाफाश हो पाया था, न ही श्रीलता की संदिग्ध मौत की पहली सुलझ पाई थी और अब उन बुजुर्ग दंपत्ति की निर्मम हत्या में पूजा ही संदिग्ध बन के सामने आई। सर श्रीलता को तो मैंने घर के आसपास कभी नहीं देखा, लेकिन इस औरत को मैंने 1-2 बार जरूर देखा था। सर वो औरत सुधा आंटी के साथ कुछ तो बात कर रही थी और कुछ दिन पहले उसी औरत को एक आदमी के साथ देखा था। उस आदमी का स्केच बनवा सकते हो? हाँ साहब। जल्द ही पूजा के साथ देखे गए आदमी का स्केच तैयार हुआ और जब उस आदमी की पहचान सामने आई तो पुलिस को आभास हो गया कि उनका सामना छोटे मोटे अपराधियों से नहीं बल्कि ऐसे अपराधियों से होने वाला था जिनसे कई राज्य आतंकित थे। सर पूजा को जिस आदमी के साथ देखा गया था उसका नाम वेंकटेश है, येडुपल्लम गैंग का लीडर। येडुपल्लम गैंग? मतलब वेंकटेश के साथ देखी गई पूजा भी येडुपल्लम गैंग की मेंबर है। सर ये गैंग समय समय पर अपनी जगह बदलता रहता है और शहर के बाहर बंजारों की तरह टेंट में रहता है। और सर इस गैंग के लोग हेल्पर और मजदूर बन के काम करते हैं और ऐसी जगह को टारगेट करते हैं जहां आसानी से चोरियां की जा सके। फिर इस समुदाय की औरतें काम मांगने के बहाने घरों की रेकी करती हैं। कहिए। नीम साहब, मैंने सुना कि आपके यहाँ काम वाली बाई की जरूरत है और पता करते हैं कि कहाँ ज्वेलरी और पैसे रखे हुए हैं। सर पूजा ने भी ज्योति के केस में ऐसा ही कुछ किया होगा। मैडम, अब पता चला कि आपको काम वाली बाई का जरूरत है। हाँ अंदर आओ। सर पूजा ने भी ज्योति के घर 15 से 20 दिन काम किया था। उस घर की अच्छी तरह से रेकी की और उसके बाद येडुपल्लम गैंग ने अपने काम को अंजाम दिया। सर पूजा को उन बुजुर्ग दंपत्ति से मिलते हुए देखा गया था और उनके साथ भी वही हुआ जैसा ज्योति के साथ। सर ये गैंग सिर्फ रेप, मर्डर और चोरियां नहीं करता बल्कि अपने विक्टिम्स को तड़पा तड़पा के मारता है। इसीलिए अपने विक्टिम को ये गला रेत कर मारते हैं ताकि वो तड़पे और उन्हें वही खुशी मिले। कुमार, इससे पहले कि ये लोग किसी और को टारगेट बनाए हमें इन्हें रोकना होगा। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के जरिए लोगों को अलर्ट रहने की सूचना जारी करवाएं और अपने खबरियों को एक्टिव करें। गैंग के बारे में मुझे छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन चाहिए। हो सकता है कि शहर के बाहर ये लोग आउटस्कर्ट्स में अभी भी तंबू डाल के रह रहे हो।
किसी भी कीमत पे इन्हें पकड़ना। ठीक है सर। वेंकटेश सिर्फ यदुपलाया गैंग का सरगना ही नहीं, अपने समुदाय का न्यायाधीश भी था और ये लोग लूट और हत्या को अपना व्यवसाय समझते थे। एक तरफ पुलिस उनसे सावधान रहने की सूचनाएं जारी कर रही थी, वहीं शक के दायरे में ऐसे कई संदिग्धों को उठाया जा रहा था जिनका उनके गिरोह से जुड़े होने का शक था। लेकिन वेंकटेश और पूजा समेत उनके गिरोह के ठिकाने का पता लगाने में अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ले, अरे ले। और हफ्ते हफ्ते आकर ऐसे ही मेरा पैरों में मसाज कर दिया। बहुत अच्छा। अगले हफ्ते आऊं? हाँ रे बाबा, आ जा। येडुपलाया गैंग शहर के कई क्षेत्रों में सक्रिय है। इस गैंग से जुड़े 2 लोगों के चेहरे सामने आए हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के लिए घरों का दरवाजा ना खोले और किसी भी संदिग्ध से जुड़ी कोई जानकारी आपके पास है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। स्वाति, स्वाति इधर आ। हाँ ये देख, ये वही पूजा है ना जो उस दिन हमारे घर आई थी। हाँ, भूख लगी है, खाना मिलेगा? अगले हफ्ते आऊं? आई तो रुक, मैं देखती हूँ। स्वाति, ये तो वही पूजा है। फोन भी डेट है। सर, येडुपल्लम गैंग के बारे में एक लीड मिली है। एक लेडी का कॉल आया था, उसने पूजा को अपने घर के बाहर देखा है। सर, हो सकता है कि पूजा अपनी गैंग के साथ हो। कुमार, फटाफट एक टीम रेडी करो। कुमार, पोजीशंस। देखो, पुलिस ने तुम्हें सभी जगह से घेर लिया है। तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि चुपचाप बाहर आ जाओ, वरना मजबूरन हमें फायर करना पड़ेगा। सर 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 नहीं सर, गोली में चलाइए सर। सर मैं इस घर का ओनर हूँ सर। सर प्लीज सर, गोली में चलाइए सर। बाहर आओ। शिखर, अंदर जाके चेक करो। सर, मैंने ही आपको कॉल किया था। सर मेरी वाइफ है सर, उसने मुझे भी फोन किया था सर, लेकिन जब तक मैं आया वो लोग यहाँ से जा चुके थे सर। थैंक गॉड मेरी वाइफ ने दरवाजा नहीं खोला। तो यहाँ से निकल गए तो फिर कहाँ गए? सर, पास वाले मंदिर में लूट हो गई। दिन में 1 से 4 बजे के बीच मंदिर बंद रहता है। वो लोग उसी टाइम पे आके पुजारी जी को मार के मूर्ति के सारे गहने और दान पेटी से पैसे लूट कर चले गए। और सर, सोने चांदी की मूर्तियां भी गायब है। सर, पूजा को मंजरी के घर के बाहर देखा गया था और येडुपल्लम गैंग के टारगेट पे मंजरी का ही घर था। बावजूद इसके उन लोगों ने यहाँ पे चोरी की।
शायद उन्हें पता लग गया होगा कि वेंकटेश के साथ साथ पूजा भी वांटेड है, और इसीलिए जानबूझकर पूजा को मंजरी के घर की तरफ भेजा, ताकि हमारा सारा फोकस मंजरी के घर की तरफ बना रहे और वो लोग इस कांड को अंजाम दे सके। सर, इस गैंग की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। चोरी करने के बाद कहाँ गायब हो गए, कोई क्लू नहीं छोड़ा। कुमार, इतने सारे सोना चांदी के ऑर्नामेंट्स हैं, कहीं ना कहीं तो बेचेंगे, और सारे ऑर्नामेंट्स के पिक्चर्स हैं हमारे पास। एरिया के सारे ज्वेलर्स का पता करो, कोई ना कोई ज्वेलर तो ऐसा होगा जो इस गैंग से मिला हुआ होगा और इनके लूट के गहने खरीदता होगा। पुलिस अब ऐसे लोगों का पता लगा रही थी जिनको यदुपलाया गैंग की लूट का सोना और जेवर बेचा जाता होगा, और इन्वेस्टिगेशन की इस कड़ी में एक जानकारी सामने आई। हाँ सर, इस तरह का गहने लेकर एक आदमी थोड़ी देर पहले बेचने के लिए आया था। मैंने उससे बिल मांगा तो उसके पास बिल नहीं था। कहने लगा कि ये पुश्तैनी गहने और जेवर है। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा साहब, इसलिए मैंने मना कर दिया। इस सीसीटीवी का फुटेज दिखाओ। यही वो आदमी है जो तुम्हें गहने बेचने आया था? हाँ सर। यहाँ से वो किस तरफ गया? सर, मैंने गहने लेने से मना किया तो पूछने लगा कि और कोई है जो पुराना सोना चांदी लेता है, तो मैंने उसे सराफा मार्केट में एक ज्वेलर का नाम दिया। मैं खुद यदुपल्लम गैंग है। तुमको जितना कोशिश करना है कर लो, ये मुंह नहीं खुलेगा। वरदराजन को पुलिस ने पकड़ लिया। क्या? फिक्र नहीं, कुछ नहीं होगा। सच्चे यदुपल्लम है वो, मुंह नहीं खोलेगा। उनको छुड़ाना होगा वेंकटेश। रोना नहीं, कुछ नहीं होगा। सर, वरदराजन की बीवी गायब हो गई और वो कुछ उगल भी नहीं रहा है। काफी मोटी चमड़ी का है। इस मोटी चमड़ी की चर्बी तो उतारनी पड़ेगी। खाना पीना बंद कर दो उसका। ठीक है सर। मेम साहब, जब आपका बच्चा हो ना तब आप चिन्नापुंजी जाना, वहाँ बहुत अच्छा मंदिर हो ना। मेरी अम्मा कहती थी वहाँ जाने वाले बच्चे अपनी जिंदगी में कभी नहीं हारते। तो डिलीवरी के बाद तेरे साथ चलेंगे वहाँ। मैं कैसे जाएगी मेम साहब? मैं खाना लगाती है तो आप बैठो। वरदराजन यदुपलाया गैंग का एक मुख्य अपराधी था और उसका मुंह खुलवाना बहुत चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा था। ईमानदारी से सब कुछ सच बताएगा तो पानी भी मिलेगा और खाना भी। बता, कहाँ है वो लोग? बिजू नगर के पास वाले जंगल में। कुमार, मूव। वरदराजन द्वारा बताए गए ठिकाने पे तुरंत पुलिस टीम रवाना कर दी गई, पर इस गैंग द्वारा की गई दूसरी वारदातों का सच पता करने के साथ साथ पुलिस के लिए ये जानना भी जरूरी था कि वरदराजन की बेटी श्रीलता की यदुपलाया गैंग में क्या भूमिका थी और उसकी संदिग्ध मौत का रहस्य क्या था। हमारे समुदाय वालों का बच्चा बच्चा वही करता है जो हमारे पुरखे करते आए, लेकिन श्रीलता मोम की गुड़िया थी। खून देखती थी तो उसको चक्कर आ जाता था। लूट पे जाने से पहले हम लोग जानवर की बलि देते और उसी बलि से खून और मांस का भोग अग्नि को लगाते और फिर लूट पे निकल जाते। उस दिन हमने फैसला किया था कि अगली लूट से पहले पूजा और बलि श्रीलता से करवाएंगे। श्रीलता, अरे बात में तुम्हारे मनमानी नहीं चलेगी। चलो जल्दी जाके तैयार हो जाओ। मुझे नहीं आना अप्पा। लेकिन वो जाने को तैयार नहीं हुई।
और वेंकटेश को ये नहीं चलता था, और उस दिन उसका यही भूत उतारने के लिए वेंकटेश वहाँ आया था। वो नहीं मानी तो हम लोग लूट के लिए निकल गए। पूजा तेरी और वेंकटेश की क्या लगती है? पूजा वेंकटेश की पत्नी और मेरी बीवी बासुंदी वेंकटेश की बहन। और कौन कौन है तुम्हारे गैंग में? पूरा समुदाय, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। वेंकटेश हमारा न्यायाधीश है, सुगन्धम्मा हमारी गुरु। हाँ कुमार सर, जो जगह वरदराज ने बताई थी वहां पे कोई नहीं मिला, लगता है भाग गए सर। तूने जो जगह बताई वहां वो लोग नहीं है, कहाँ है वो तो नहीं पता, लेकिन अब तुम लोग ढूंढ भी नहीं पाओगे, नहीं ढूंढ पाओगे। काफी कोशिशों के बाद भी पुलिस वरदराजन से ऐसी कोई जानकारी नहीं जुटा पाई थी जो उन्हें यदुपलाया गैंग के मौजूदा ठिकाने तक ले जा सके। वरदराजन की गिरफ्तारी के काफी वक्त तक यदुपलाया गैंग ने किसी भी वारदात को अंजाम नहीं दिया, लेकिन अब ये गैंग एक नई योजना तैयार कर चुका था। सर यदुपुलम गैंग ने एक और घर को टारगेट किया है। कौन से एरिया में? सर उसी लेडी के घर के पास जहां पूजा को देखा गया था। बताइए क्या हुआ? सर थोड़ी देर पहले मैं घर में काम कर रहा था और तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। कौन है? अन्ना, थोड़ा शक्कर चाहिए। एक सेकंड ना। आपको पता है कि उन लोगों ने आपके घर को टारगेट क्यों किया? आपके घर में कोई बाई वगैरह काम करती है जो उस गैंग की मेंबर हो? नहीं सर, लेकिन सर जो बच्ची साथ में आई ना, वो सामने वाला घर में काम करती थी। सर उस बच्ची को हमने काम पे रखा था, लेकिन हमें ये अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ मिली हुई थी। इस तरह बिना पुलिस वेरिफिकेशन के आपने उसको काम पे कैसे रख लिया? सर एक्चुअली मंजरी की प्रेगनेंसी की वजह से हमें एक ऐसी मेड की जरूरत थी जो आय का काम भी कर सके। वो बच्ची तो हमें मंदिर में मिल गई थी सर। उनसे कहने लगी कि मेरी माँ मर चुकी है और मेरे घर वाले मेरे साथ गलत हरकत करते हैं। मंजरी को उस पर तरस आ गया और हम लोग उसे यहाँ घर पे ले आए। अच्छा, उस बच्ची ने कभी अपने बारे में, अपनी गैंग के बारे में कभी कुछ बताया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बोला उसने, लेकिन आज अचानक आके बोली, मेम साहब जब आपका बच्चा हो ना तब आप चिन्ना पुंजी जाना। सर शायद वो जानती थी कि आज के बाद वो हमारे साथ नहीं रहेगी। मुझे लगता है शायद उसे मेरे साथ लगाव हो गया था। सर अगर वो चाहती तो वो गुंडे हमारे यहाँ आते, वो हमारे पीछे वाले घर में नहीं जाते। अच्छा, उस जगह का नाम क्या था जहाँ स्वाति ने आपको अपने बच्चा ले जाने के लिए कहा था? चीना पूंजी। चीना पूंजी? हाँ सर हो सकता है कि यदुपुलम गैंग चीना पूंजी में ही हो। अरे वेंकटेश की बेटी ना तू, तेरे में इतनी दया कहाँ से आई उस औरत को बचाने के लिए? लेकिन ये नहीं बोली कि उधर इतना मर्द है। अम्मा, मेम साहब को मत मारो। क्या बोली? अम्मा मैं बोल रही थी कि मेम साहब को मत मारो, क्योंकि उनसे ज्यादा पैसा तो उनके पड़ोसी के पास है। धोखे की एक ही सजा है। रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। रुक जाओ।
लूट, हत्या और रेप जैसी अमानवीय घटनाओं को अंजाम देने वाले यदुपलाया गैंग के सरगना वेंकटेश और उसकी बीवी पूजा समेत गिरोह के कई अपराधियों को पकड़ा जा चुका है। कहते हैं जिस तरह कीचड़ में कमल खिल सकता है, उसी तरह बुरी से बुरी संगत में होने के बावजूद कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो इंसानी बुराइयों से नहीं बल्कि दया और प्रेम जैसी मानवीय भावनाओं से प्रेरित होता है। और ये दोनों इंसान के वो सहज गुण हैं जो बचपन से ही उसके अंदर होते हैं।